आप सभी को सालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं और है ना अपने आत्मिक उन्नति को और आगे की तरफ लेकर के जा रहे हैं। और जिस तरीके से आप आत्मिक उन्नति करें उसी प्रकार सब बातों में आप उन्नति करें, मेरी यही प्रार्थना है। और आप अपने घर में, परिवार में, कलीसियाओं में, समाज में एक अच्छा नाम है ना कमा पाएँ, यही है ना मेरी प्रार्थना निरंतर है। और आप लोग है ना निरंतर बने रहें। तो मेरा जो आज का ये जो वीडियो है ये बिल्कुल कुछ अलग हट करके है। कुछ सूचना है और जो सूचना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको समझ लें तो आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से ना आप चैनल को देख रहे हैं और दूसरे लोगों को भी सिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग सीख करके मैं बहुत खुश और आनंदित हूं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो आपको मिल जाए। और इसलिए मैं ना आपको ये बोल रहा हूं कि ताकि आप लोग जब सीखेंगे तो आप दूसरों को सिखा पाएंगे। और इस बाइबिल से अलग हट करके कुछ भी नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि बाइबिल के अंदर जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, तमाम है ना जो शैतानी विद्याएं हैं, उन सब के लिए परमेश्वर ने मना किया है। केवल और केवल एक काम के लिए ना परमेश्वर ने कहा, गणना करने के लिए। और वो गणना करने के लिए परमेश्वर प्रेरित करता है। बाइबिल से ना मैं कई बार है ना कई वीडियो में ये बता चुका हूँ। और इस पर मैं बाद में एक है ना अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ताकि है ना आप जो पुराने लोग पुरानी वीडियो नहीं देख पाएँ उसको ना समझ पाएँ और ना ये जान पाएँ कि जो बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी है ये कितनी महत्वपूर्ण है। और इसके द्वारा हम क्या परमेश्वर के और भी करीब आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, ये ना वो लोग जानने पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे ये कौन सी बात है। तो मैं आपको बता दूं, ये सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है बाइबल का, जिसको अनदेखा किया गया है। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस बात को कि बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी है, जिसको अनदेखा किया गया। उसको देखना चाहिए था, उसको सुनना चाहिए था, उसको समझना चाहिए था, लेकिन उस पर फोकस नहीं किया गया। प्रेम, संदेश और तमाम न चिन्ह, चमत्कार, आशीष, विश्वास, इन पर तो हमने बहुत फोकस किया और लगातार कर रहे हैं, राज भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो है ना सब्जेक्ट होना चाहिए था, वो होना चाहिए था बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी, ताकि परमेश्वर के रहस्यों को हम और भी अधिक समझ पाते और उससे और अधिक प्रेम कर पाते। खैर, मेरा ना जो महत्वपूर्ण जो संदेश है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ कि मैं अपना जो मिनिस्ट्री है लगभग 42 साल है ना मैंने सेवा में गुजारे हैं। और इन 42 सालों के अंदर 30 साल से 94 से मैंने बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर रिसर्च शुरू की और इस पर खोज शुरू की। और मैं उसमें लगातार काम करता रहा और जो भी कुछ मुझे मिला मैं लोगों तक बांटता रहा। और जब मुझे लोगों ने ना कहा कि आप कि यूट्यूब पर ना क्यों नहीं है ना डालते हैं, ताकि ना दूसरे लोग भी सीख सकें, हालांकि मैं लोगों को सिखा रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने जब मुझे बोला, जिनको मैं सिखाता था, तो वो अक्सर बोलते थे कि ना आपको आना चाहिए। तो मैं काफ़ी समय तक, कई सालों तक है ना मैं इस बात को अनदेखा करता रहा, क्योंकि मैं सोचता था कि ठीक है, चलो कोई नहीं, मुझे नहीं बताना है। लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे अगुवाई दी कि मुझे है ना इसको बताना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको है ना सबको मालूम होना चाहिए, तो मैंने इसको चैनल को बनाया। तो इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य जो था वो ये था कि लोग है ना शिक्षित हों और लोग परमेश्वर को जान लें। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं कोई संस्था चलाऊं या मैं कोई है ना फंड इकट्ठा करूं या कुछ भी इकट्ठा करूं। ऐसा मेरा कोई भी इरादा नहीं था और ना ही अभी भी है। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी 42 साल के लगभग होने जा रहे हैं मिनिस्ट्री को सेवा में। और इन 42 सालों के अंदर मैंने पैसे के लिए काम नहीं किया। मैं बहुत सिंपल है ना, बहुत स्पष्ट बात करता हूँ। मैंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया कि मुझे पैसा मिलेगा तो मैं है ना काम करूँगा। मैंने है ना हमेशा परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए काम किया। मैं जब है ना प्रभु की सेवा में आया था, तो उस वक्त में मेरे पास है ना प्रिंटिंग प्रेस थी। मैं ना एक हैंड एम्ब्रॉयडरी का कारखाना लगा रखा था। उसमें है ना मेरा छोटा भाई जो था वो भी है ना शामिल था, वो हेल्प करता था।
और इस तरीके से ना ठीक-ठाक मैं पैसा कमा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट हुई तो मैं परमेश्वर के साथ अपने जीवन को समर्पित कर दिया और मैंने सारा व्यवसाय छोड़ दिया। कुछ समय तक मेरा साथ सही चलता रहा, लेकिन उसके बाद है ना मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और मैं प्रॉब्लम में फँस गया। लेकिन मैंने एक बात को ध्यान में रखा, परमेश्वर जब है ना कौवों को खिला सकता है, पक्षियों को खिला सकता है, तो मुझे भी खिला सकता है। बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने अपने जीवन को चलाया। मैंने कभी भी किसी भी जगह पर गया, इस उम्मीद के साथ नहीं गया कि मुझे कोई 10 रुपए दे और है ना मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ, या मैं उसके घर में विज़िट करने जा रहा हूँ तो मुझे 10 रुपए दे। और मैंने केवल और केवल एक के सामने न गिड़गिड़ाया और एक के सामने ही ना बोला, और वो मेरा पिता था, मेरा बाप था, और वो परमेश्वर यहोवा था कि परमेश्वर आपने मुझे अगर बुलाया है तो मैं आप ही के पास हूँ, और मैं है ना कभी भी किसी से कुछ नहीं बोलूँगा। और मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि है ना अगर मेरी बुलाहट है तो वो मुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। मैं इस बात को अब अवश्य जानता था। फिर जब मेरे को कुछ साल है ना मैं काम करते हुए हो गए, तो है ना उसके बाद है ना परमेश्वर ने ना मुझे कहा कि तेरे पास कुछ समय होता है जिस समय में तू है ना काम कर सकता है, और दोपहर तक का समय मेरे पास फ्री होता था। तो मैंने अपना जो है ना मैं पार्टनरशिप में मैंने प्रेस थी मेरी, वो छोड़ छाड़ करके आया था, लेकिन मुझे उसका प्रिंटिंग का काम पूरा आता था। तो मैंने 4 घंटे नौकरी की, सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक नौकरी करता था, और 1 बजे के बाद और फिर नाइट में कितना भी टाइम हो जाए, मुझे नहीं है ना उसका वो फ़िक्र रहती थी, क्योंकि मैं अपनी रोटी खुद कमा लेता था और मैं इसी तरीके से अपनी रोटी कमाता रहा। और ये मेरा है ना जीवन का उसूल रहा कि मैं कभी भी किसी से कोई फंड नहीं है ना माँगूँगा, क्योंकि अगर परमेश्वर चाहता है तो ना लोगों को उबारेगा, और परमेश्वर है ना अपने काम के लिए अवश्य निकालेगा। तो मैं निरंतर है ना अपनी रोटी के लिए निरंतर काम करता रहा, और मैंने अपना सेवा को भरपूरी के साथ किया। और बहुत सारी जगह पर आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर परमेश्वर मुझे लेकर के गया, वहाँ पर है ना लोगों के बीच में काम किया, और अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। ये एक बड़ी गवाही है मेरे जीवन की। मैं जब छोटी गवाही इसलिए दे रहा हूँ ताकि है ना आप उसको समझ पाएँ, मेरी भावनाओं को समझ पाएँ। अभी मैं है ना मैं रिटायर है ना पर्सन हूँ। मैंने क्यों बना रहा हूँ इस वीडियो का, एक ख़ास मकसद है, उस मकसद को समझ लीजिए। क्योंकि मेरे पास इन दिनों बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर है ना हमें कुछ हेल्प कर दीजिए। सर है ना हमारे लिए हेल्प कर दीजिए, और मेरे है ना घर में प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों की प्रॉब्लम है, मेरी कलीसिया में है ना मुझे है ना इतना पैसा नहीं मिलता है इतना, और मैं उसको नहीं कर रहा, मैं सेवक हूँ। और इस तरीके से बहुत सारे फ़ोन है ना मेरे पास आते हैं। सेवक भी लोग भी करते हैं, और जो विश्वासी लोग हैं वो लोग भी, कई लोग है ना फ़ोन करते हैं और मैसेज भी कर देते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि मैं रिटायर हूँ, मुझे खुद को पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास फंड है, या मैं कोई संस्था चला रहा हूँ, या मुझे पास बहुत सारी इनकम है, ऐसा नहीं है। मैं किसी से कभी भी कुछ नहीं लेता, आज भी नहीं लेता, क्योंकि मेरा मेरा एक मानना है, अगर परमेश्वर ने मुझे जब तक इस पृथ्वी पर रखा है, मैं किसी के आगे भी हाथ नहीं फैलाऊँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े अपने पिता के कार्य करने के लिए। मैं है ना हमेशा अपने पिता का कार्य आनंद पूर्वक करूँगा, क्योंकि ये मैं इसको बोझ नहीं समझता हूँ, मैं इसको कर्तव्य समझता हूँ कि एक बाप ने अपने बच्चे को ये ना एक काम सौंपा है, अब वो उसको कैसे भी पूरा करे, ये उसकी ज़िम्मेदारी। तो मैं वही बच्चा बन कर के उस सेवा को अपनी अंतिम साँस तक पूरा करूँगा, और मैं हमेशा उसी पर लगा रहूँगा। ये मेरा ना एक प्रण है अपने आप से, और मैंने कभी भी किसी को न जैसे फ़ोर्स किया, और ना ही मैं करता हूँ, क्योंकि और ये कह दें कि पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसे की आवश्यकता बहुत होती है। हर काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। हालाँकि बहुत सारे काम बिना पैसे के रुक जाते हैं, बहुत सारे काम है ना मैं नहीं कर पाता हूँ, जो है ना मुझे करने चाहिए, जो है ना मेरे अंदर जो भावनाएँ उत्पन्न होती हैं कि मैं ये भी काम कर दूँ अपने बाप के लिए, अपने बाप के लिए ये भी करूँ, वो नहीं कर पाता। उसका कारण ये होता है कि इतना फंड नहीं होता।
लेकिन मुझे जो दुख है ना होता है वो तब होता है कि जब है ना लोगों को मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि मैं कोई संस्था नहीं चला रहा, कुछ नहीं चला रहा, उसके बाद जब है ना मुझे कॉल करके ये बोलते हैं कि सर मेरी हेल्प कर दीजिए, तो और मैं बोलता हूँ तो मुझे भी शर्म आती है कि कोई व्यक्ति मुझसे हेल्प मांग रहा है और मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये ना मेरे लिए भी दुखदाई वाली बात होती है। तो प्लीज़ है ना आप इस बात को समझें, जो भी है ना पासवान लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, अगर वो या कोई भी विश्वासी है, जब है ना मुझे फाइनेंशियली आप मुझे प्लीज़ है ना कॉल करें, क्योंकि मेरे पास खुद के पास नहीं होता है कि है ना भाई मैं बहुत सारा पैसा मेरे पास है, यानी मैं अपनी ज़रूरतों के लिए रोटी खा रहा हूँ, ये लिए परमेश्वर ने मुझे है ना दी है, मैं कहीं से है ना कहीं आ जा सकता हूँ, ये मेरे लिए है ना परमेश्वर ने साधन बना रखे हैं। लेकिन पैसा है, मैं मिनिस्ट्री को भी है ना उस तरीके से मैं नहीं है ना इस वक्त में कर पाता हूँ, क्योंकि उसके लिए एक बड़ा एक सेटअप चाहिए होता है, वो सेटअप भी है ना मेरे पास में नहीं है। जितना है मैं उतने में काम चलाता हूँ, क्योंकि मैंने बाइबल से एक बात सीखी है, जो है ना थोड़े में विश्वास योग्य उसको अधिक दिया जाएगा, और मैं उसी विश्वास योग्यता के साथ आज तक चल रहा हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ है ना आप मुझे है ना फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए फ़ोन ना करें या मैसेज ना करें, क्योंकि मैं कोई संस्था नहीं चला रहा हूँ। आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं एक रिटायर है ना पर्सन हूँ, और मैं रिटायर हूँ, कहीं से सैलरी मैं लेता नहीं हूँ, मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन एक ज़ील है मेरे अंदर, जो जोश है मेरे अंदर, वो जोश है कि मैं परमेश्वर के लिए, अपने पिता के लिए, अपने बाप के लिए मैं कोई कार्य कर सकूं, और ऐसा कार्य करूं जो कार्य मेरे पिता को भा जाए और उसके काम को मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं मिनिस्ट्री के लिए, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, आपकी भी होंगी, ऐसा नहीं है कि आपकी ना हो, आपके परिवार की भी होंगी, सबकी होंगी। लेकिन है ना एक बात ध्यान में रखिए कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम कब तक दूसरों के ऊपर निर्भर रहें। मैंने हमेशा ये सोचा कि हम कब तक दूसरों के ऊपर निर्भर रहें। हो सकता है कि आज है ना कोई व्यक्ति आपकी सपोर्ट करता है 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की, कल वो ना करे तो फिर क्या होगा? कल अगर उसने नहीं सपोर्ट की तो फिर क्या होगा? तो इसलिए बड़े विचार करके रखें कि आप अपनी जो आजीविका है उसको है ना अवश्य कमाएं, और कोशिश करें कि है ना आपकी आजीविका आप कमा पाएं। चाहे वो चर्च के माध्यम से है ना, अगर आपकी पूर्ति हो रही है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप कोई भी कार्य करिए, आप है ना उसमें सफल होंगे, अवश्य होंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके लिए काम कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस ये है कि मैं चाहता हूँ कि ना आप परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर के तरीके से करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्लीज़ 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 है ना आप मुझे है ना फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए मुझे फ़ोन या मैसेज ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे है ना बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाता हूँ। तो ये मेरे लिए है ना दुख है, क्योंकि मुझे खुद को है ना आवश्यकता होती है धन की, और मैं जैसे मैंने बताया कि जो इतनी बड़ी सेवा को मैंने ना शुरू किया है, तो इसके लिए मुझे बहुत सारे धन की आवश्यकता निरंतर रहती है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, लेकिन मैं नहीं है ना कभी भी किसी को बोलता। तो प्लीज़ है ना आप ना बोलें, क्योंकि कुछ अगर कोई व्यक्ति है ना स्वेच्छा से दे तो अच्छी बात है, आप है ना उसका है ना स्वागत करें, लेकिन आप कभी भी डिमांड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और परमेश्वर लोगों के मनों को खोलता है, जब आना आप सही कार्य कर रहे होते हैं तो परमेश्वर ना आपके लिए रास्ते खोल देता है। मैं ना इस बात में यकीन रखता हूँ, विश्वास करता हूँ, और बोना सीखें। अगर है ना आप पासवान हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको भी बोना आना चाहिए। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी कि हम लोगों को भी बोना चाहिए। अगर पासवान हैं तो पासवान को भी अपना ये हिस्सा वो देना चाहिए। तो वो कहाँ देगा? यानी या तो किसी है ना ऐसे पासवान की, बुजुर्ग पासवान की मदद करें जो है ना जिनको ज़रूरत है, या ना जिनकी दवाई गोली नहीं है, या कपड़े नहीं है, और दूसरी जगह पर जहाँ पर जिनको ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो वहाँ पर वो अपने है ना टाइथ को है ना वो दे सकते हैं, अपना 10वां या दान है ना दे सकते हैं। तो उनको देना चाहिए, सभी को देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि फिर उनको जीवन में कमी घटी नहीं रहती, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो कुछ बोते हैं
परमेश्वर उसका प्रतिफल अवश्य देता है। तो मेरी है ना गुजारिश यही थी कि है ना फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए आप मुझे सब ना करें, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि मैं रिटायर हूँ, मेरे पास है ना बहुत ज़्यादा फंड नहीं होता है और मैं बहुत ज़्यादा फंड ना मेरे पास ना आता है, क्योंकि मैं कलीसियाई सेविकाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टीचिंग कर रहा हूँ। तो टीचिंग में ऐसा नहीं है कि भाई मुझे पैसा आता है कहीं से, ऐसा भी नहीं है। मैं फ्री विल है ना सेवा कर रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे जो बोझ दिया है उस बोझ को है ना मैं अपने ऊपर ले करके मैं उस सेवा को कर रहा हूँ। उसमें चाहे मुझे कुछ भी है ना कष्ट उठाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, और जब तक सांस है मैं तब तक वो करता रहूँगा और ये बखूबी करूँगा। तो प्लीज़ है ना आप इस बात को ध्यान में रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आप लोगों के साथ है और परमेश्वर आप लोगों को और भी है ना अधिक आशीषित कर सकते हैं। सो प्लीज़ है ना मेरी बात को अन्यथा ना लें, क्योंकि जो मैं करता हूँ मैं वही बात बोलता हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं बोला। हालांकि कभी कभी कोई व्यक्ति है ना मुझे ना सपोर्ट कर देता है 100 200 500 रुपये की, तो है ना वो एक अलग बात हो गई। लेकिन मैं नहीं चाहता कि है ना मुझे है ना किसी को बोलना पड़े कि भाई है ना तो मैं नहीं बोलता, तो मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो सिखा रहा हूँ मैं वही है ना आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ। जो लोग है ना इस तरीके से किसी से भी मांगते हैं, प्लीज़ है ना ऐसा ना करें। और इससे क्या है कि आप परमेश्वर को नीचा कर रहे हैं। ध्यान रखें, परमेश्वर को नीचा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है आपके मांगने से पहले जानता है आपकी आवश्यकता क्या है। तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। और वो भाई बहन जिन्होंने मुझे फ़ोन किया उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्या ना मैं आपकी कोई है ना मदद नहीं कर पाया। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपके घर परिवार में तमाम सुख शांति बनी रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।